हम गुणनखंडों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं अभाज्य और भाज्य संख्याएं। इनके बारे में हमें समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत आगे तक इनकी हमें आवश्यकता पड़ती है। अभाज्य और भाज्य तो आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे, और ऐसा समझेंगे कि हमें हमेशा याद रहे कि अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं और भाज्य संख्याएं कौन सी हैं। यहां देखें आप, संख्याएं लिखी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसा कि हम अभी गुणनखंड पढ़ चुके हैं, गुणनखंड हम पढ़ चुके हैं, तो गुणनखंड वह संख्या होती है जिसका किसी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 1 का भाग 1 में चला जाएगा, 2 में 1 का भाग पूरा चला जाएगा, 2 का भाग पूरा चला जाएगा, 3 में 1 का भाग पूरा चला जाएगा, 3 का भाग पूरा चला जाएगा, 4 में 1 का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा, 2 का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा। हम ये पढ़ चुके हैं पहले, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, हमने बहुत अच्छे से बताया है। और अभी भी देख लो आप, जैसा कि हम इसमें देखें, जैसे 4 की बात करें, 4 के सामने लिखा हुआ है 4 के गुणनखंड 1 2 और 4। तो ये 4 के गुणनखंड क्यों हैं? तो हमने पढ़ा था कि जिस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो 1 का भाग हम इसमें देंगे, 1 चौके 4, 0 बचा। 2 का भाग हम 4 में देंगे, 2 दूनी 4, 0। तो 4 का भाग 4 में देंगे, तो 4 एकम 4। ये शून्य बचा, ये भी शून्य बचा, ये भी शून्य बचा। इसका मतलब 1 का भाग 4 में पूरा पूरा चला गया, 2 का भाग 4 में पूरा पूरा चला गया, और 4 का भाग 4 में पूरा पूरा चला गया। इसलिए ये 4 के 1 4 का गुणनखंड है, 2 भी 4 का गुणनखंड है, और 4 भी। मतलब जिस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए किसी संख्या में, वह उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। तो इसी प्रकार ये जो दिए हुए हैं, ये इसलिए दिए हुए हैं, जैसे ये दिए हुए हैं 5 के गुणनखंड 1 और 5। 6 के गुणनखंडों की बात करें तो 1 2 3 और 6। इन सब संख्याओं का भाग 6 में चला जाएगा। ऐसे ही 7 में केवल 1 का भाग जाएगा, और 7 का। तो आप देखो, 1 सब में लिखा हुआ है 1, तो 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड रहता है, 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड रहता है, क्योंकि 1 का भाग सब संख्याओं में चला जाता है। तो अपन देखें जरा, यहां पर ने क्या करा, गुणनखंडों की संख्या। तो 1 में तो 1 ही लिखा है, क्योंकि 1 अकेले लिखा है। 2 की यहां क्या लिखा, 2, तो 1 और 1 2, मतलब 2 के कितने गुणनखंड हैं, 2। 3 के कितने गुणनखंड हैं, 2। 4 के कितने गुणनखंड हैं, 3। 5 के कितने गुणनखंड हैं, 2। 6 के कितने गुणनखंड हैं, 4। 7 के कितने गुणनखंड हैं, 2। 8 के कितने गुणनखंड हैं, 4। 9 के कितने गुणनखंड हैं, 3। 10 के कितने गुणनखंड हैं, 4। 11 के कितने गुणनखंड हैं, 2। 12 के कितने गुणनखंड हैं, 6। अब हम इनके आधार पर बताने वाले हैं कि आखिर हम भाज्य किसको कहेंगे और अभाज्य किसको कहेंगे। तो यहां देखें आप, इसमें लिखा है उनने, देखो 2 3 5 7। यहां देखें कहां कहां लिखे हैं, 2 3 5 7 और 11। इनको क्यों लिखा, देखो इनके सामने केवल इनके गुणनखंडों की यदि हम संख्या देखें, केवल देखो आप 2 2 2 और 2। अब 2 कैसे, जैसे 11 है तो 11 में 1 का भाग जाएगा और 11 का भाग जाएगा, तो केवल 2 गुणनखंड हैं, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो इनने लिख दिया वे संख्याएं, देखो आप, जो आपको कॉपी में लिखना है, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं का मतलब है वो संख्या, जैसे उन्होंने कहा 11 के
तो एक तो हो गया और स्वयं का मतलब हो गया 11। तो एक और स्वयं वह संख्या ही होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब अभाज्य संख्या वो होगी जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे। 2 गुणनखंड कैसे होंगे? और सीधी सीधी बात है, वह संख्या या तो 1 के पहाड़े में आएगी या उसी संख्या के पहाड़े में आएगी। इनके आगे अपन और संख्या भी दे सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा 17, और आगे अपन देख सकते हैं 17 देख लो आप। जैसे 17 है तो 17 के गुणनखंड भी 1 होगा या 17 होगा। आप और कोई संख्या नहीं बता सकते जिसमें 17 आ रहा हो। न 2 के में आएगा, न 3 के में आएगा, न 5 के में आएगा, तो या तो 1 के में आएगा। 1 के में कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जी आ गया भैया। और 17 कम 17 17 दूनी 34, 17 का पहाड़ा लिखेंगे तो सबसे पहले 17 आ जाएगा। और कोई संख्या का, और किसी संख्या का पहाड़ा नहीं होगा जिसके पहाड़े में जो 17 आ जाए। तो इसमें लिख रहे देखो आप ध्यान से, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या होती हैं। मतलब केवल 2 गुणनखंड होंगे, 1 होगा और वह संख्या स्वयं होगी, वह संख्या ही होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण में ये दे दिया उन्होंने, देखो 2 3 5 7 11 और आगे भी मिल जाएंगी अपन को। तो ये परिभाषा आपको कॉपी में लिखना है, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या होती हैं, संख्या ही होते हैं। तो केवल 2 गुणनखंड होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो हो गया क्या? अभाज्य। अभाज्य तो यहां देखो आप, उन्होंने लिखा है वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 से अधिक का मतलब, यहां देखें आप, इसमें देखो आप 4 में 1 2 3 संख्याएं आ गई, 6 में 4 संख्याएं, 8 में ये आ गई, 10 में भी और 12 में भी। मतलब 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। मतलब सीधी बात है, वह संख्या 2 से अधिक पहाड़ों में आएगी। जैसे 4 है, 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में, मतलब सीधी बात है भाग चला जाएगा उस संख्या में। तो उन्होंने कहा वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती। 2 गुणनखंड, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब 2 गुणनखंड कैसे होते हैं? एक तो 1 होता है और एक वह स्वयं संख्या होती है। तो अपन तो याद रखें, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्या जिसके, या ऐसा कह सकते हैं, ऐसी संख्या जिसमें केवल 2 संख्याओं का भाग जाता है। अब 2 संख्याओं का कैसा? जैसे उनका 11 है तो 11 में या तो 1 का भाग जाएगा या 11 का भाग जाएगा, तो केवल 2 संख्याओं का, क्योंकि जितने गुणनखंड होते हैं उन्हीं संख्याओं का भाग जाता है। अगर इसके 4 गुणनखंड हैं तो इस संख्या में 4 संख्याओं का भाग चला जाएगा। तो ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, वो अभाज्य संख्या। देखें जरा, इसमें देखो आप इस तरफ, यहां लिखा हुआ है एक सरल विधि 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या बिना
उनके गुणनखंड किए। यह विधि 3री शताब्दी में एक यूनानी, देखो यूनानी गणितज्ञ इराटोस्थीनिस ने की थी। ये खालिस्तान वगैरह में आ जाते हैं। और इस विधि को देखें, 1 से 100 तक की संख्याओं को नीचे दर्शाए अनुसार लिखिए। तो आपको कॉपी में भी लिखना है जी। अब देखें, यहाँ एक चीज देखो जी, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य। क्यों? क्योंकि यहाँ एक का केवल एक ही गुणनखंड है। तो अब अपन यहाँ देखें इसको बड़े ध्यान से, ये सबको करना है घर पे, इसको बनाना है बेटा अपनी कॉपी में, और जैसा हम बता रहे वैसा करना है। एक यूनानी गणितज्ञ इराटोस्थीनिस ने की थी। इस विधि को देखें, 1 से 100 तक की संख्याओं को नीचे दर्शाए अनुसार लिखिए, मतलब ऐसे लिखना है। अब देखो पहले क्या लिखा है इनने, पहले चरण में 1 को काट दीजिए क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 1 को काट दिया उनने। 2 पर घेरा लगाएं, 2 पर गोला लगा दिया है, और 2 के अतिरिक्त उसके सभी गुणज, मतलब 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। जिन संख्याओं के पीछे आपको ये दिख रहे हो, देखो 2, 4, 6, 8, ऐसा भी देख सकते हो आप। जैसे अब हमने कहा 2 के पहाड़े में आने वाली, तो 2 का पहाड़ा तो आपने केवल 20 तक पढ़ा है, तो आप कहां से पता चलेगा? तो आप आगे भी क्या देख सकते हो, देखो इकाई अंक देख लेना। तो आपको 2, 4, 6, 8, तो यहां देखो इस लाइन में सब में 2 लिखा हुआ है, तो इन सबको काट दिया उनने। यहाँ 4 लिखा हुआ है सब में, यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि जितनी संख्याओं को इन्होंने काट दिया है, यहां पर क्रम से काटा है। अभी आपको 9 दिख रहा है कटा हुआ, वो अपन देख लेंगे बाद में। तो सबसे पहले 2 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं, उन सबको काट दिया, केवल 2 को छोड़कर सबको काट दिया। इसके अतिरिक्त 2 के सभी 2, 4, 6, 8 इत्यादि को काट दीजिए, सबको काट दिया। इसके बाद देखो आप पाएंगे कि अगली बिना कटी संख्या 3, ये आपको करना है। जैसे 3 में गोला लगा दिया, क्योंकि 3 1 का पहाड़ा जाएगा, 3 का पहाड़ा जाएगा, इसका मतलब ये संख्या जो है अभाज्य है। इसके बाद 3 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं, जैसे 9, 9 के बाद 12, 15, 18, 21, 27, 30 तो है ही पहले से, फिर 33, फिर मतलब सीधी बात है। अब 3 के पहाड़े का अपन हिसाब कैसे लगाएं? अभी 2 के पहाड़े का हम हिसाब लगा रहे थे, तो 2, 4, 6, 8 देख रहे थे। 3 के पहाड़े के लिए देखना आप इसमें 3, 6, या आप देखो 3 का भाग करके भी देख सकते हैं अपन। 3 का भाग करके देख लो आप किस संख्या में, क्योंकि 2 वाली तो अपन ने पहले ही क्रॉस कर दी। अब अपन को 3 का भाग करके देखना है। तो जहां तक 3 का पहाड़ा वहां तक ठीक है। आप 33 में 3 का पहाड़ा करके देख लो, 36 में, 39 में। तो जिन संख्याओं में 3 का भाग चला जाए उनको भी काट दो आप। इसके बाद आपकी वो भी क्रॉस हो गई। फिर इसके बाद हमने क्या लिखा, अगली बिना कटी संख्या 5, 5 में गोला लगा दिया, क्योंकि 1 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा। 5 पर घेरे लगाएं और 5 के अतिरिक्त उसके सभी गुणज, गुणज जैसा हमने बताया था, गुणज मतलब उसका पहाड़ा। तो 5 के पहाड़े वाली, 5 अकेले को छोड़कर 5 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याओं को हम काट देंगे। और आगे भी देख लेंगे हम। 50 के बाद 55, 60 हो गया, ठीक है। तो 5 के पहाड़े जिस संख्याओं में 5 का भाग चला जाएगा उनको अपन काटते जाएंगे। अब देखें अपन इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि उपरोक्त सूची में दी हुई संख्याओं पर घेरा न लग जाए, मतलब पूरा ना हो जाए और वे काट नहीं दी जाए।
घेरा लगी हुई सभी संख्याएं घेरा लगी हुई। अब देखो आप, जिनमें गोले लगे हुए हैं पूरे में, यहां दिख रही हैं आपको, जिनमें गोले लगे हैं वो सबकी सब अभाज्य, और जिनमें क्रॉस लगा है वो, अब एक नहीं आएगा, एक ना तो भाज्य हो ना अभाज्य है। अब हमें सीखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनके, तो आप देख सकते हो जो गोले वाले जितने गोले लगे हुए, आप इन सब संख्याओं को देखना करके तो आप ये देखोगे कि जैसे 97 है तो इसमें और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, या तो एक का भाग जाएगा या। अब हम याद करते हैं कि हमसे पूछ लिया जाता है कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो अपन सीख लें। 1 से यहां देखते हैं अपन, जैसे अपन ने लिख लिया यहां पर, अपन एक तरीके से अपन सीख रहे हैं, जैसे 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100। हमने ऐसा लिख लिया। अब आप एक काम करो, यहां हम ऐसा लिख रहे हैं, देखो 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। अब 1 का मतलब है 1 से 10 तक, 11 का मतलब है 11 से 20 तक। अब हम थोड़ा सा कोशिश ये कर रहे हैं कि अपन को हमेशा के लिए याद हो जाए कि 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहां देखो 1 से 10 तक में कितने गोले लगे हैं, 1 2 3 4, तो 2 में गोला लगा, 3 में गोला लगा, 5 में गोला लगा, 7 में गोला लगा। तो ये मतलब हो गया कि यहां पर 4 संख्याएं हैं। अगर कोई पूछता है कि 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, और वो हम याद भी कर लेंगे, 2 3 5 7, तो इनकी गिनती 1 2 3 4, ये 4 संख्याएं हो गई, 4 संख्याएं। ये याद कर लेना बेटा, 1 से 10 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, 4। अब बात आ रही है 11 से 20, तो यहां पर 11 में गोला लगा है, 13 में गोला लगा है, 17 में गोला लगा है और 19 में गोला लगा है, तो ये भी 4 संख्याएं हो गई। अगर कोई पूछता है कि 11 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, वो भी 4। ये सब याद करना है, कल पूछी जाएंगी। इसके बाद 21 में देखें आप, तो 23 में गोला लगा है और 29 में गोला लगा है, तो यहां पर 23 और 29, 2 संख्याएं। इसके बाद 31 में देखें आप, 31 में गोला लगा है और 37 में गोला लगा है, 31 और 37, ये भी 2 संख्याएं। 41 की बात करें तो 41 में गोला लगा है, 43 में गोला लगा है और 47 में गोला लगा है, तो इसका मतलब ये 3 संख्याएं हो गई। इसके बाद 51, तो 51 में 53 में गोला लगा है और 59 में गोला लगा है,
तो यहां भी ये आ गई 2। 61 के बाद 61 में लगा है और 67 में लगा है, तो ये भी 2 हो गई। 71 में लगा है गोला और 73 में लगा है और 79 में गोला लगा है, तो 3 हो गई। 81 की बात करें तो 83 में गोला लगा है और 89 में गोला लगा है, तो यहां आ गई 2। और 91 से 100 में देखें अगर अपन तो केवल एक संख्या, तो यहां पे 1 आ गया। इसका मतलब ध्यान रखना बेटा, इसका मतलब है 1 से 10, 11 से 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60 और ये 70 और यहाँ पर 80, 90 और यहाँ 100। इसका मतलब 1 से 10। अब हम देख रहे हैं कि 1 से 10 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2, 3, 5, 7 हमें याद करना है, कल पूछी जाएगी। इसके बाद 11 से 20 के बीच में 4, फिर 21 इसके बीच में 2, फिर 2। अब अपन चाह रहे कि अपन को हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, तो अपन को ये तो याद करना ही है, कल पूछेंगे। इसमें एक और चीज है, आप देखें, आपको 2 देखो, ये 2 ये केवल सम संख्या है 2 वाली, और बाकी सब विषम संख्याएं हैं। सम और विषम इसके आगे बात पड़ेगी अपन, लेकिन हमें ये याद रखना है कि 1 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 4। फिर 11 से 20 बीच में 4। तो अब अपन चाह रहे कि अपन इनको याद कर ले अच्छे से। तो याद कैसे करें अपन कि हमें पूरी याद हो जाए, तो अपन थोड़ी सी इसका एक वो बना लेते हैं। कैसा? ऐसा बना लो। अब अपन थोड़ा सा इस हिसाब से सीखें। हम लिख लेंगे, देखो 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 और 91। अब देखो हम कैसे याद करें। 4, 4, 2, 2। अपन एक काम करो, 4, 4 को एक साथ याद कर लें। फिर कैसे याद रखें अपन, देखो कैसे याद रखें। बीच में 3 है 41 के सामने, और 3 के ऊपर 2 बार 2 है, और 3 के नीचे भी 2 बार 2 है। देखें आप, तो हम 41 को याद रख लें कि 41 के सामने 3 लिखा हुआ है, मतलब 41 से 50 के बीच में 3 अभाज्य संख्याएं हैं। अब ऊपर देखो 3 के ऊपर कितनी बार लिखा है, 2, यहां भी 2 2 बार। इसका मतलब ये है कि 3 के ऊपर यहां 21 से 30 और 31 से 40 के बीच में 2 2 संख्याएं हैं, यहां भी। फिर तो अपन लिखने का तरीका, अगर कोई पूछता है तो हम जल्दी लिख लेते हैं। फिर कैसे? 4 4 बीच में 3 लिख लिया, ऊपर 2 नीचे भी 2। अब 3 2 1, मतलब उल्टी